हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इतरत रज़ा एंड वेलकम इन IR क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो कि हमारे फ्लावर का थर्ड वर्ल है और इसेंशियल वर्ल का फर्स्ट वर्ल है। ठीक है, मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि एक फ्लावर क्या है, फ्लावर के अंदर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ल से मिल करके एक फ्लावर बना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या है? ये हमारा ये एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो कि बना होता है स्टेमन से, यानी कि हम कह सकते हैं इसको हम स्टेमन भी कहते हैं। स्टेमन, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो किसी भी फ्लावर में ये फ्लावर का हमारा कार्पेल है। इस कार्पेल के साइड से, ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर में ऐसा ही स्ट्रक्चर हो, आज हम इसी की बात करेंगे कि किस फ्लावर में या कितने तरह का ये एंड्रोशियम हो सकता है। तो ये है हमारा एंड्रोशियम। ठीक है, ये एंड्रोशियम जो है ये बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है एंथर, एक है फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट को बीच से जो कनेक्ट करता है ये पोर्शन कहलाता है कनेक्टिव। ओके, सो और इसकी फर्स्ट क्या है? ये हमारा इसेंशियल, इट इज इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट इसेंशियल वर्ल है, और ऐसे अगर हम देखें तो हमारा ये थर्ड वर्ल में आता है। अब इसमें इसका अटैचमेंट जो हमने आपको बताया कि जो स्टेमन है, जो एंड्रोशियम है, वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना है। मतलब इसमें 2 पार्ट्स हैं इसके, एंथर, फिलामेंट, और एक और है कनेक्टिव जो एंथर और फिलामेंट को बीच से जोड़ने का काम करता है। अब ये जो एंथर और फिलामेंट का अटैचमेंट है, इसके बेसिस पर एंथर्स हो जाते हैं 4 तरह के। तो इसके 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट of the filament. Attachment of filament to the anther. इसके 4 टाइप्स। एक आ जाता है आपका एडनेट, सेकेंड वन इज डॉर्सिफिक्स्ड, third one is basifixed, and the last one is versatile. ठीक, अब नाम जो आपका है वो इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर भी जानते चलिए साथ ही साथ। एडनेट टाइप का जो आपका स्टेमन है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये है आपके एंथर, और एंथर के बीच से आपका जो फिलामेंट गया हुआ है वो ऊपर तक गया हुआ है। ठीक है, ये है आपका एंथर, ये है आपका फिलामेंट, और ये फिलामेंट आप देख सकते हैं ये ऊपर तक गया हुआ है, यानी कि इसका एक्सेसिव पार्ट है जो ऊपर तक जा करके इसको लंबा कर रहा है फिलामेंट को। और एंथर साइड में। ये डॉर्सिफिक्स्ड में क्या होता है? एडनेट में तो इस तरह से एंथर का अटैचमेंट है फिलामेंट से, या फिलामेंट अटैच है एंथर से। डॉर्सिफिक्स्ड में क्या होता है? जो आपका एंथर है कुछ इस तरह का है, इस शेप का है, और यहाँ इसके डॉर्सल साइड से आपका फिलामेंट पास होता है। ठीक है, तो ये है आपका एंथर इसमें, और ये आपका फिलामेंट। ठीक, बेसिफिक्स्ड में क्या होता है? मतलब सिंपल सा बेस से, ये आपका एंथर हो गया और ये इसके बेस से
आपका कनेक्टिव जाएगा। यानी कि अगर आप फ्लावर को देखो तो बेसिकली जब फ्लावर आप देखोगे तो उसमें जो छोटा सा ये स्ट्रक्चर स्टेमन दिखता है, उस स्टेमन को बहुत फ़ायदे से, बहुत नज़दीक से, बहुत पास से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें जो फिलामेंट है उस फिलामेंट का एंथर से अटैचमेंट किस तरह का है। यानी कि वो एडोनेट टाइप का है, डॉर्सी फिक्स्ड है, बेसी फिक्स्ड है, या फिर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का क्या मतलब है? इसमें ये एंथर है आपका और ये है फिलामेंट, और कनेक्टिव यहाँ बीच में, यहाँ पे ये कनेक्टिव है, यहाँ पे ये कनेक्टिव है। वर्सेटाइल में क्या होता है? वर्सेटाइल स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से है। इसमें आपके एंथर का शेप कुछ डिफरेंट होता है, इस तरह से लोब्ड स्ट्रक्चर ना हो करके इस तरह से थोड़ा स्ट्रक्चर है एंथर का, सी शेप कह सकते हैं, थोड़ा हल्का सा कर्व होता है। और ये आपका रहा एंथर, ठीक, ये हो गया एंथर, और ये नीचे आपका क्या है? फिलामेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 टाइप्स के क्या हैं? अटैचमेंट है। किसके अटैचमेंट है? फिलामेंट टू दी एंथर, यानी फिलामेंट और एंथर आपस में किस तरह से अटैच होते हैं अलग अलग फ्लावर में, ठीक। अब बात करते हैं कोहेजन ऑफ स्टेमन की। यानी कि कोहेजन का क्या मतलब है? जो आपका एंथर और फिलामेंट है, अब हम जो आपका एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम बना है एंथर और फिलामेंट से, तो हम पूरे इस वीडियो में आपके एंथर और फिलामेंट की ही बात करते रहेंगे। ध्यान में रखिएगा, एंथर ये ऊपर का पार्ट है ये, और फिलामेंट आपका जो एक ट्यूब लाइक एक बहुत छोटा पतला सा स्ट्रक्चर है जो नीचे तक गया हुआ है, आपके पेटल से जुड़ा है, या इसको भी हम बताते हैं कि क्या पेटल से जुड़ने पर होता है, क्या टेपल से जुड़ने पर इसको कहते हैं। तो कोहेजन क्या है? इसमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है फ्लावर में कि जिसमें ये जो फिलामेंट है, किसी में वो एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी फ्लावर में, और फिर उस ट्यूब से अलग अलग एंथर्स निकल रहे हैं। कभी ये 2 बंडल्स के फॉर्म में आ जाता है, किसी में ये 2 से ज़्यादा, मतलब पॉली एडल्फस हो जाती है कंडीशन, किसी में ये डाई एडल्फस हो जाती है, यानी कि 2 बंडल्स बना लेते हैं, किसी में मोनो एडल्फस यानी सिंगल एक ही बंडल है और उसमें से स्टेमेंस, उसमें से आपके एंथर्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से इसके कुछ टाइप्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। लेट मी रब दिस डायग्राम। फर्स्ट वन इज मोनो एडल्फस। देखिए आप लोग स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखिएगा। मोनो एडल्फस, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल मीन्स जो आपकी स्टेमाइनल ट्यूब है वो एक है, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है मालवेसी। मालवेसी कहते हैं, हम कह सकते हैं हिबिस्कस में ये आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाता है। आपने हिबिस्कस का फ्लावर आई होप देखा होगा। उस फ्लावर में आपने देखा होगा एक लंबी सी ऐसे ट्यूब गई होती है, उस ट्यूब में यहाँ पर ये 5 लोब्स में बटा होता है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपकी जो लंबी सी ट्यूब दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टेमाइनल ट्यूब। इस ट्यूब के ऊपर ऐसे छोटे 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 एकदम एंथर्स अटैच रहते हैं, ठीक है ना। और फिर आपने हम बात कर रहे हैं गुड़हेल की, यानी कि हिबिस्कस की। इस तरह से इसका फ्लावर होता है, देखा होगा ना आप सबने, याद आ रहा है कुछ? रेड कलर का फ्लावर होता है। और फिर ये बहुत ही मतलब डिफरेंट सा स्ट्रक्चर है कि इसमें, जैसे कि अभी हम आपको बात कर रहे थे कि जनरली एंथर होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो जनरली होता है, लेकिन इसमें मोनो एडल्फस कंडीशन में इस तरह से एक ट्यूब के फॉर्म में आपका स्टेमाइना, जो आपकी ये ट्यूब है इसको हम कह रहे हैं स्टेमाइनल ट्यूब, और ये जो आपका फिलामेंट है उस फिलामेंट ने फ्यूज करके एक ट्यूब बनाई हुई है, और उसके साइड से बहुत सारे छोटे छोटे से ये आपके एंथर्स, ये आपके हैं एंथर्स, और ये है आपकी स्टेमाइनल ट्यूब।
और ये आपका पेटल है, मतलब हमने आपको इसलिए ये बना के दिखा दिया ताकि आपको याद आ जाए कि हम हिबिस्कस मालवेसी फैमिली की बात कर रहे हैं। दूसरी है आपकी डाइएडल्फस कंडीशन, डाइएडल्फस टाइप का कोहेजन। तो डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन, सिंगल। यहाँ पे एक सिंगल थी स्टेमाइनल ट्यूब, वहां पे आपके 2 बंडल्स पाए जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है पी, मटर में ऐसा होता है। ठीक, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से आएगा। रुक जाइए, इसको रब कर देते हैं। यहीं पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका एक पूरा मतलब लोब एक तरफ आ रहा है और फिर एक अलग से है। एक फिलामेंट और एक स्टेमेन अलग है, मतलब एक फिलामेंट और एक एंथर, और इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से लोब्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपकी है कौन सी कंडीशन कहलाएगी, ये डाइएडल्फस कंडीशन। इसमें ये दो मतलब बंडल में ये कन्वर्ट हो गया है, या 2 बंडल में डिफ्रेंशिएट कर गया डाइएडल्फस। फिर बारी आती है पॉलीएडल्फस की। पॉलीएडल्फस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पॉली मीन्स मैनी, मोर देन वन, मोर देन 2, मतलब मोनो में सिंगल 1 था, डाई में 2 था, और पॉली में मैनी, यानी कि 2 से ज़्यादा। इसी तरह के बंडल्स वो 2 से ज़्यादा होंगे। इसका एग्जाम्पल है सेमल, इसमें भी इसी तरह के बस बहुत ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा होंगे इसमें। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिंगल 1। ये सीधा डायग्राम बना देती हूँ, 1 2 3 एंड 4, और ये बीच में आपकी ओवरी छोटी सी दिखेगी। ये आपका गाइनोशियम का पार्ट है, ये नहीं है एंड्रोशियम का पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपके जो एंथर है वो यहाँ पे इस तरह से अटैच है। तो ये एक से ज़्यादा होने की वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं, 2 से ज़्यादा होने की वजह से पॉलीएडल्फस। ठीक, इसमें जो स्टेमेनल ट्यूब है वो जो फिलामेंट है वो 2 3 नहीं बल्कि और भी ज़्यादा, बहुत ही और भी ज़्यादा भागों में बढ़ चुके हैं। पॉलीएडल्फस के बाद बात आती है सिंजिनेशियस। सिंजिनेशियस कंडीशन का क्या मतलब है, ये इसमें क्या होता है, जो आपके एंथर्स होते हैं, एंथर्स यानी कि ये तो फ्यूज होते हैं, यानी एंथर्स तो आपस में जुड़े होते हैं और उसके फिलामेंट्स फ्री होते हैं। ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कैसा होता है, मतलब इस तरह से आपके एंथर्स तो जुड़े हुए हैं, ये आपके सारे एंथर्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं, और इसके फिलामेंट्स ये फ्री हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसमें फिलामेंट्स आपके फ्यूज थे और एंथर्स अलग अलग थे। इसमें देखिए ये फिलामेंट्स जुड़ करके एक से ज़्यादा फिलामेंट जुड़ करके एक ट्यूब बना रहे थे। इसमें क्या है, सिंजिनेशियस कंडीशन में आपके एंथर्स फ्यूज हैं। इसमें क्या है, एंथर्स हैं, ये एंथर फ्यूज्ड हैं एंड फिलामेंट्स आर फ्री। ठीक, और ये आपका नीचे वही अपना कैलिक्स में चला जाएगा। फिर एक और लास्ट कंडीशन है जिसको हम कहते हैं सिन एंड्रस, इसी के नीचे लिख देती हूँ। सिन एंड्रस कंडीशन में आपके एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज कर जाते हैं, मतलब एंथर सारे एंथर से फ्यूज करके एक वर्ल्ड बना लेंगे, फिलामेंट सारे फिलामेंट से फ्यूज करके एक वर्ल्ड जैसा बना लेंगे, या एक अलग सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा।
ये सारे आपके एंथर्स हैं जो फ्यूज़ कर गए हैं। अब वो एंथर का नंबर वेरी कर सकता है, किसी भी फैमिली में अलग अलग होगा, किसी में 5 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। ठीक, ये आपके एंथर है जो कि फ्यूज्ड हैं, और ये आपके फिलामेंट है जो कि फ्यूज्ड हैं। दोनों ही इसमें फ्यूज्ड हैं, इसमें सिर्फ एंथर फ्यूज्ड है और इन तीनों में आपके फिलामेंट फ्यूज्ड थे। और ये कंडीशन होती है किसमें, टेगेटस में। ठीक है, सिनजेनेशियस कंडीशन आपकी पाई जाती है टेगेटस में, गेंदा यानी कि। चलिए, अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से और टर्म्स हैं जो इसी एंड्रोशियम से रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर लेंथ, जो स्टेमिन, जो आपका स्टेमिन है उसकी लेंथ के हिसाब से उसके 2 टाइप्स हो जाते हैं, या 2 टर्म्स आप पढ़ते हैं, वो क्या है, लेंथ ऑफ द स्टेमिन। एक है डाइनमस और एक है टेट्राडाइनमस। देखिए, बेसिकली जो आपकी फैमिलीज़ का आप डिस्क्रिप्शन जब देते हो तो फैमिलीज़ तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन बस ये टर्म्स होते हैं जो आपको कुछ परेशान करते हैं। अगर आप कायदे से इन टर्म्स को समझ लोगे तो फिर आपको फैमिली डिस्क्रिप्शन करना बहुत आसान हो जाता है। तो बहुत ध्यान से मेरी वीडियो देखिए आप। डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस, अगर जो आपका लेंथ है, फिल्म जो आपका स्टेमिन है, उस स्टेमिन के सारी लेंथ बराबर है तब तो वो नॉर्मल है। डाइडाइनमस में क्या होगा, 2 आपके बड़े होंगे फिलामेंट, 2 एंथर और यानी कि स्टेमिन, 2 स्टेमिन आपके बड़े होंगे किसी फ्लावर में और 2 छोटे होंगे। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डाइडाइनमस कंडीशन। ठीक, ये 2 आपके क्या हैं, लॉन्ग है स्टेमिन, और ये दोनों आपके शॉर्ट स्टेमिन है। दिस कंडीशन इज नोन एज डाइडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस, जब आपके, जिसको हम इसको द्विदीर्घी बोलेंगे, इसको चतुर्दीर्घी बोलेंगे, जिसमें आपके 4 बड़े होते हैं स्टेमिन और 2 स्टेमिन छोटे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेमिन 6 होता है। ये फैमिली क्रूसीफेरी का बहुत ही खास फीचर है, और क्रूसीफेरी फैमिली आपकी क्लास 12th में बहुत पूछी जाती है, और नीट वगैरह के एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि टेट्राडाइनमस कंडीशन में क्या होता है, या क्रूसीफॉर्म करोला क्या होता है। तो क्रूसीफेरी फैमिली में आपका क्रूसीफॉर्म करोला होता है, यानी करोला जो होता है वो क्रॉस के फॉर्म में होता है, और उसमें जो आपके स्टेमन्स होते हैं वो टेट्राडाइनमस कंडीशन शो करते हैं, यानी 4 अंदर के बड़े होते हैं और 2 बाहर के छोटे होते हैं। 1 2 3 और 4, ये 4 बड़े होंगे और 2 छोटे होंगे। ठीक है, ये आपके स्टेमन्स हैं। ओके फाइन, समझ में आया आपको इतना? ये है आपकी टेट्राडाइनमस कंडीशन और ये है आपकी डाइडाइनमस कंडीशन। अब एक चीज़ और जानते चलिए, ये जो एंथर है अगर इसका फेस टूवर्ड्स दी फ्लावर, यानी इस तरह से, यानी अगर ये आपका फ्लावर है तो एंथर आपका ऐसे नहीं है, ऐसे है, यानी इस तरह से फ्लावर की तरफ देख रहा है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं इंट्रोर्स। और अगर आपका फ्लावर ये है और आपका एंथर ऐसे बाहर की तरफ, अंदर ना देख करके, मतलब अंदर की साइड ना झुका हुआ करके बाहर की तरफ झुका हुआ है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्सट्रोर्स।
फैमिली डिस्क्रिप्शन में यही सारे सिर्फ टर्म्स ही टर्म्स लिखे जाते हैं और उसी से समझ में आ जाता है कि हाँ पर्सन को या स्टूडेंट को कितना आता है, कितनी नॉलेज है ये फैमिली के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में। और एक और छोटी सी बात आपको बताती चलूँ, एक तो ये मैं हमेशा आप देख रहे होंगे मैं इसको 2 लाइन से शो कर रही हूँ। इन जनरली तो प्लांट्स में ये जो आपका एंथर होता है वो डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब कि ये जो आपका एंथर है वो इस तरह से 2 लोब्स का बना हुआ है, ठीक। और ये पीछे से, बल्कि इवन जब हम इसको कट करते हैं तो इसके 4 लोब्स दिखते हैं कुछ इस तरह से, तो 2 आगे और 2 पीछे इस तरह से कट होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइथिकस। ये है हमारा डाइथिकस। और किसी किसी फ्लावर में ये मोनोथिकस भी होता है, एज इन केस ऑफ मालवेसी। मालवेसी यानी कि हिबिस्कस में, जब भी मैंने आपको स्टेमाइनल ट्यूब बना के बताया था इस तरह से, उसमें जो आपके यहाँ पे जो थे ये स्टेमन जो थे उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, वो मोनोथिकस होते हैं। उनमें सिर्फ एक ही लोब होता है, उसमें 2 लोब इस तरह से शो नहीं होते हैं। तो मोनोथिकस में ऐसे 1 लोब से शो होता है और डाइथिकस में 2 लोब से शो होता है आपका स्ट्रक्चर एंथर का, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाली है। थैंक यू। आपको अगर कोई इसमें कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट्स क्लियर करने हो तो प्लीज़ हमें अपने सजेशंस या अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।